सदक़ा फ़ितर से मुताल्लिक ये 10 अहकाम अपने जहन में रख लेंगे तो सारी ज़िंदगी सदक़ा फ़ितर के हवाले से सारे डाउट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। किस पर वाजिब है, कितनी मिकदार में वाजिब है, क्या इसका वक्त है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एक क्लिप के अंदर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है? मुसलमान पर वाजिब है, वो मुसलमान जो साहिब निसाब हो। निसाब क्या है? निसाब आपको पता है, अगर बंदे के पास सिर्फ सोना हो और कोई माल ना हो, 7.5 तोला सोना निसाब है। अगर सिर्फ चांदी हो और कोई माल ना हो, 52.5 तोला चांदी निसाब है। और अगर सोना चांदी के अलावा उसके पास कोई भी माल है, या सोना चांदी के साथ मिला के और कोई भी माल है, तो हाजत असलिया के अलावा अगर इस माल की रकम 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती है तो फिर ये मालिक निसाब कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 तोले सोना और 10,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है फारिग सेविंग्स के अंदर, तो 2 तोले सोना तकरीबन 11 लाख रुपए का है और 10,000 रुपये तो 11,20,000 रुपये। जबकि 52.5 तोला चांदी हम समझते हैं कि 6 लाख की आती है फॉर एग्जाम्पल, आज के रेट के हिसाब से, रोज रेट आगे पीछे हो रहा है। तो ये निसाब है 6 लाख रुपए 52.5 तोला चांदी का। तो जिसके पास इससे ज्यादा माल होगा, सोना चांदी रुपया पैसा कोई भी माल, दुनिया भर के सारे मालों को इकट्ठा कर लें, उसमें से जो हाजत असलिया वाला माल है जिसके बगैर जिंदगी दुश्वार हो जाती है वो हटा दें। एक घर रिहाइश का हाजत असलिया में आता है, एक सवारी हाजत असलिया में आती है, एक मोबाइल हाजत असलिया में आता है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जो इजाफी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे 2 गाड़ियां फालतू खड़ी हुई हैं, 2 मोबाइल फालतू पड़े हुए हैं, 2 घर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो इसने किराए पे चढ़ाए हुए हैं और उसकी ज़रूरत, उसकी आमदनी से भी उसका किचन नहीं चलता है, ऐसी सारी चीज़ें जो इसकी बुनियादी ज़रूरियात और हाजत से ज़्यादा हैं, उन सब का टोटल कर लें। अगर वो 6 लाख या 52.5 तोला चांदी की कीमत को टच करता है तो आप साहिब निसाब हैं, मुसलमान हैं, तो आप पे सदका फ़ितर वाजिब होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ज़कात में, कुर्बानी में बालिग होना और आकिल होना भी ज़रूरी है। पागल पर कुर्बानी नहीं है, पागल पर ज़कात नहीं है। इसी तरह नाबालिग पर ज़कात नहीं है, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन सदक़ा फ़ितर में नाबालिग पर भी लाजिम होता है और पागल मजनून पर भी लाजिम होता है। तो लिहाजा अगर नाबालिग भी साहिब निसाब है, उसके पैसों से उसके वालिद साहब सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। कोई पागल मजनून है और वो मालिक निसाब है, उसके पास इतना माल है, साहिब निसाब है, तो उसके पैसों से उसके वालिद साहब सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि बाप मालदार है, बेटा फ़कीर है, नाबालिग, यानी नाबालिग बच्चे के पास अपना कोई इतना माल नहीं है जो 52.5 तोला चांदी को टच कर जाए, तो इस नाबालिग बच्चे का सदक़ा फ़ितर बाप पर लाजिम होता है। ठीक है, तो बाप पर अपना सदका फितर भी लाजिम है, और जो घर में नाबालिग बच्चे हैं और उनके पास अपना इतना माल नहीं है जो निसाब को टच करे, तो बाप पर फिर अपने नाबालिग फ़कीर बच्चों का भी सदका फितर लाजिम होगा। खुलासा कलाम यह हुआ कि नाबालिग बच्चों का सदका फितर हर सूरत में वाजिब होता है। अगर वो खुद मालदार हैं तो अपने जेब से अदा कर देंगे, और अगर वो खुद इतने मालदार नहीं है तो वालिद साहब अगर मालदार हैं, उन पर अपना लाजिम हो रहा है, तो फिर बच्चों का भी, नाबालिग बच्चों का भी बाप पर लाजिम होगा। तो बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ पे गलती करते हैं, वो अपना सदका फितर अदा करते हैं, लेकिन जो घर में 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का छोटा बच्चा है, वो समझते हैं इन बच्चों का कहाँ सदका फितर होगा, नहीं अदा करते। भाई अदा करना पड़ेगा। अगर वालिद साहब गनी हैं, साहिब निसाब हैं, बच्चे चाहे गरीब हों, उनका सदका फितर अब्बा जी पर लाजिम होता है। अच्छा, ये लाजिम होगा कब? ईद उल फितर का जो पहला दिन होता है, रमज़ानुल मुबारक के फौरन बाद जो पहला ईद का दिन आता है शव्वाल का, उसमें जैसे ही सुबह सादिक होगी, जैसे फजर का वक्त शुरू होगा, उस वक्त जो जो बंदा मुसलमान हो और साहिब निसाब हो, उस पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर कोई 29 रमज़ान को इंतकाल कर गया, तो इसको तो ये वाला दिन मिला ही नहीं, तो इस पर सदका फितर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसको ये वाला टाइम मिल गया तो फिर अब उस पर लाजिम हो जाएगा, उसने अदा करना है। तो जो ईद की सुबह सादिक के वक्त जिंदा है, मुसलमान है, साहिब निसाब है, उस पर अपना भी वाजिब है और अपने नाबालिग गरीब बच्चों का भी वाजिब है। इसका वक्त क्या है? इसका वक्त पूरी जिंदगी है।
अगर पिछले 25 सालों का सदका फितर आपने अदा नहीं किया तो आज भी पिछले 25 सालों का सदका फितर आप अदा कर सकते हैं। ये कभी भी कज़ा नहीं होता, हर वक्त अदा ही अदा है और फौरी अभी अदा करना पड़ेगा। अगर नहीं किया और मौत आ गई तो फिर आखिरत में इसका सख्त हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका फितर को हमारे लिए वाजिब करार दिया है। तो वाजिब इबादत और वाजिब सदके अगर कोई दिए बगैर मर जाए तो फिर आखिरत में इस ना दिए गए सदकों का हिसाब देना पड़ेगा और वो बड़ा सख्त हिसाब होगा। तो सारी ज़िंदगी का इसका वक्त है। अगर कोई आज ये मसाइल सुन रहा है और उसको पता ही नहीं था कि ये चीज़ वाजिब भी होती है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर ले और बालिग होने के बाद से देख ले कि कितने सालों का इस पर सदका फितर होगा। अगर ये समझता है नाबालिगी में भी मैं मालदार था तो फिर तो 3-4 सालों का ज़्यादा ही दे दे तो इंशाल्लाह बरी उस जिम्मा हो जाएगा। लेकिन इसका बेहतर वक्त क्या है? ईद की नमाज से पहले और फजर का वक्त शुरू होने के बाद, इस टाइम पीरियड में ये सदका फितर देना सबसे ज़्यादा शानदार है और सबसे ज़्यादा सुन्नत के करीब है। तो वैसे तो आप पूरा ज़िंदगी भर दे सकते हैं, 5 साल पहले के ईद उल फितर का भी सदका फितर मैं आज दे सकता हूँ, लेकिन सबसे शानदार वक्त क्या है कि ईद के दिन जब आप ईदगाह की तरफ जा रहे हो तो ईद की नमाज से पहले अपना सदका फितर अदा करके इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, अगर कोई एडवांस में देना चाहता है, मिसाल के तौर पर इस आने वाली ईद उल फितर का सदका फितर वो रमज़ान में देना चाहता है, कोई ज़रूरतमंद आ गया और उसको वो देना चाहता है, तो एडवांस में भी दे सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी आने वाली शव्वाल का सदका फितर अदा किया जा सकता है और रमज़ान से पहले भी अगर कोई शाबान में, रजब में सदका फितर अदा करना चाह रहा है तो वो शाबान और रजब के अंदर भी आने वाली ईद उल फितर का सदका फितर अदा कर सकता है। उसमें कोई मसला नहीं है, आप एडवांस में भी सदका फितर अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये किसको दे सकते हैं? जिसको ज़कात देना जायज़ है उसको सदका फितर भी देना जायज़ है, जिसको ज़कात देना नाजायज़ है उसको सदका फितर भी देना नाजायज़ है। तो हाशमी ख़ानदान को सदका फितर नहीं दिया जा सकता, एक हाशमी दूसरे हाशमी को भी नहीं दे सकता और गैर हाशमी हाशमी को भी नहीं दे सकता है। इसी तरह ज़कात हाशमी लोगों पर भी वाजिब होती है, वो अपने हाशमी रिश्तेदारों को नहीं दे सकेंगे। उन सैयदजादों को भी ज़कात देने के लिए गैर सैयद को तलाश करना पड़ेगा, गैर हाशमी को तलाश करना पड़ेगा। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को सदका फितर नहीं दे सकता, अपनी औलाद को सदका फितर नहीं दे सकते, अपने आबाओ अजदाद, बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी, वालिदैन, इनको ज़कात भी नहीं दी जा सकती, सदका फितर भी नहीं दिया जा सकता। तो अपनी औलाद को नहीं दे सकते, अपने आबाओ अजदाद को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते और हाशमी को नहीं दे सकते। बाकी जो भी शरई फ़कीर है आप उसको सदका फितर दे सकते हैं, यानी भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, चाचा खाला पुप्पो मामू कज़न को, अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने सास ससुर को, दीगर रिश्तेदारों को, सबको सदका फितर दिया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा करीबी हक ही उनका है जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है, उसका सबसे पहला हक है, अगर वो शरई फ़कीर है तो सदका फ़ितर के पैसे उसको दें, पूरे ख़ानदान के जमा करके एक मरतबा उसको लिफाफा दे दें, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी मिक़दार क्या है, कितना देना है सदका फ़ितर, वो ज़रा देख लेते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ उसके पैमाने अता फरमाए हैं। आटा या गंदुम से अगर कोई सदका फ़ितर दे रहा है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निस्फ़ सा लाजिम किया है, आधा सा। आधा सा उस दौर में एक पैमाना था, इसको आजकल के दौर में ट्रांसलेट करें तो 2 किलो में से 80 ग्राम निकाल दें, ये वज़न बनता है। तो 80 ग्राम क्या निकालना, एहतियातन 2 किलो समझ लें इसको। तो आधा सा अगर आप गंदुम से दे रहे हैं तो 2 किलो गंदुम के पैसे दे दें, या 2 किलो गंदुम किसी को दे दें, या 2 किलो आटा किसी को दे दें, या आपका सदका फितर अदा हो जाएगा। यह है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे जो सस्ता सदका फितर है। दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर में इरशाद फरमाया कि 1 सा खजूर सदका फितर है। तो आधा सा 2 किलो बन रहा था, 80 ग्राम कम लेकिन एहतियातन 2 किलो, 1 सा कितना बनेगा, 4 किलो। तो खजूर देख लें। अब खजूर में फिर अलग अलग आ जाता है, अजवा से देना कोई चाहता है तो अजवा की अच्छी वाली खजूर का रेट चेक कर ले, 1 किलो का, उसको मल्टीप्लाई कर ले 4 किलो से, मिसाल के तौर पे 2000 रुपये का 1 किलो है तो सदका फितर की वैल्यू बनेगी 4 किलो के हिसाब से 8000 रुपये। सस्ती खजूर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये किलो है तो 4000 बन जाएगा। और सस्ती ईरानी खजूर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो 800 रुपये किलो मिलती है तो 800 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो आपका निकल आएगा। जितना गुड़ डालेंगे आखिरत में उतना आपको जबरदस्त इनाम मिलेगा, बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक। इसी तरह जौ से भी दिया जा सकता है, वो भी 4 किलो देना है, 1 सा देना है। जौ का रेट अपने अपने मुल्कों में चेक कर लें,
जो पर केजी का रेट है मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, ये वाली अमाउंट आपके पास आ जाएगी सदका फितर की। इसी तरह किशमिश है वो भी 4 किलो देना होगा। तो ये मुख्तलिफ निसाब, मुख्तलिफ मकदार हैं। जो गरीब तबका है यानी बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है वो गंदम सेलेक्ट कर ले, और जो 5-5 लाख रुपए के मोबाइल लेता है, 1 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करता है, 5 करोड़ के घर में रह रहा है, उसके लिए ये वाला मुनासिब नहीं है। उसको चाहिए खजूर से दे, किशमिश से दे, खजूर में भी अजवा सेलेक्ट कर ले तो बड़ा शानदार है। क्योंकि 5 लाख का मोबाइल और 300 रुपए का सदका फितर बंदा अदा करे, ये कोई मैच बनता नहीं है। जब अपनी ज़ात के लिए बंदा इतनी लग्जरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आखिरत में, आखिरत के ख़जानों में जमा करने के लिए भी बंदे को दिल खुला रख के बड़ा अमाउंट अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए। ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व ताला बंदे के इखलास के मुताबिक कई गुना ज़्यादा, 700 गुना तक भी अल्लाह ताला इसके बदले में बंदे को अता फरमाता है, और रोज़ी में भरपूर बरकतें और इजाफा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो कंजूसी का मुजाहरा ना करें। एक शरई फ़कीर को एक सदका फितर देना है या आधा आधा भी दे सकते हैं, यानी 2001 बन रहा है ना सदका फितर, तो एक बंदे को 1000 रुपए दे दिए, एक बंदे को 1000 रुपए दे दिए, या एक ही बंदे को सारे सदका फितर दे दिए पूरे घर के जमा करके, तो क्या जायज़ है? तो इसमें बेस्ट ये है, बेहतर ये है कि एक मिस्कीन को या एक शरई फ़कीर को एक सदका फितर आप दे दें। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि एक सदका फितर को आप 2 फ़कीरों में स्प्लिट कर दें। 300 रुपए का सदका फितर बनता है सबसे सस्ता वाला पाकिस्तानी रेट के हिसाब से, 150 आपने एक शरई फ़कीर को दिया, 150 दूसरे को दिया, ये भी अदा हो जाएगा। या पूरे घर के आपने सदका फितर जमा किए और 10 सदका फितर किसी एक बंदे को देना चाहते हैं, वो भी जायज़ है। हर तरीके से आप इसमें प्ले अराउंड करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 10,000 रुपये, तो पूरे ख़ानदान का सदका फितर जमा करके उसको लिफाफा पहुंचा दें, ये सदका फितर बेहतरीन तरीके से अदा हो जाएगा। ये सारे उसूल जहन में रखेंगे तो सदका फितर अदा करने के हवाले से आपको किसी भी किस्म का इंशाअल्लाह कोई डाउट नहीं होगा।